मामू को साला कहते थे। आज साला कहने का रिवाज खत्म हो गया। क्या कहता है? जुनैद का मामू, अपने बेटे का हवाला देकर ज़ैनब का मामू। साला कहना क्यों छोड़ दिया? अहमदाबाद वाले सुनो, हाँ, और सब लोग सुनो, क्यों कहना छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया कि एक एक आदमी के पास 2-2 हजार साला है। किस किस को साला कहेगा? एगो बुढ़ा मिला पटना शहर में, चाय पी रहा था होटल पर, चश्मा यहाँ लटक रहा था। तो हमने कहा बुढ़े से कि ओ चाचा चश्मा ऊपर करो ना, कैसे पहने हो, गिर जाएगा जमीन में, फूट जाएगा। तो बुढ़वा चश्मा को ऊपर किया, कहता मौलाना देखिए न ऊपर कर लेते हैं, साला नीचे चला आता है। हम कहे या अल्लाह। हमने कहा बुढ़े से गिरे बूढ़े क्या ये चश्मा है कि तेरी बीवी का भाई है? क्या हुआ? बीवी के भाई को ना साला कहते हैं? कहा कि हाँ। कहा चश्मा को साला करता है, बीवी के भाई सुन लेना, बीवी अगर सुन ले 2 फट लगा देगी कस के कि हमारा भैया को कहाँ कहाँ घुमाता है ये लोग। बहरहाल साला वो बुढ़ा कह रहा है, जो बुढ़ा साला चश्मा को भी साला कह रहा हो, कितनों को साला कहता होगा अंदाजा लगाओ। बुढ़े ने कहा कसम खुदा की मौलाना मतलूब रहमान, अब हम कभी भी साला बीवी के भाई के अलावा किसी को साला नहीं कहेंगे। हम भी वहीं वर्चा पे हमारे शागिर्द से कहा कि ऐसा कर, बुढ़े के चप्पल को इधर से उधर कर दो, देखते हैं सच्ची कसम खाया कि झूठी कसम खाया है। बहरहाल इधर से उधर कर दिया। बुढ़ा जब जाने लगा तो चप्पल तलाश रहा, एक मिली एक नहीं मिली। तो क्या कहता है? रे एक हो एगो साला कहाँ हो गए? हम क्या हो चाचा? ओ चाचा। कहा क्या? अभी तो आप कहें कि साला कभी नहीं कहेंगे, अब तो चप्पल को मौलाना गलती से निकल गया, गलती से निकल गया, अब कहेंगे तो हमारा बेटा मर जाए, नहीं कहेंगे। बताओ जो चप्पल को साला कहता हो, संडिल को साला कहता हो, जी वो तो जाहिल था, वो तो जाहिल था। मेरे बुजुर्गों उड़ीसा में एक मौलाना स्टेज से तकरीर करके उतरा, हमारा नंबर आया, जा रहे थे मौलाना, जा रहे थे, स्टेज के नीचे कुछ तलाश रहे थे। हमने कहा मौलाना हनीफ साहब क्या हुआ, स्टेज के नीचे क्यों है? अपने लोगों की जगह तो ऊपर है ना। कहा मौलाना गड़बड़ हो गया, हम तकरीर तो कर लिया, आपका नंबर है। हमने कहा क्या हुआ? कहा 900 रुपए में सैंडल खरीदे थे। हमने कहा क्या हुआ? कहता है कि एक ठो है, एक साला गायब हो गया। हमने कहा कि या अल्लाह मौलाना, ओ मौलाना इस संडिल है कि आपकी बीवी का भाई है? बताओ तो क्या कर रहे हो, क्या कदम उठा रहे हो? मौलाना होकर जब संडिल को साला कर रहा है तो क्या होगा? बिगड़ेगा ना। एक यूपी के मौलाना का खत इस वक्त भी मेरे जेब में है। कहा मौलाना मतलूबुर रहमान अपने बिहार की एक गाली को छोड़ा दोगे बहुत सवाब मिलेगा। वो सवाब यही था, वो इंग्लिश में लिखे में SALA, कहा ले हो SALA साल, हमें को साला कहेगा, SALA यानी साला जी लिखे हुए मौलाना। हमने कहा कोशिश करेंगे, हमारे बिहार के लोग यहाँ भी बहुत हैं। कौन कौन बिहार के लोग? हाथ उठाइए तो। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत लोग। बिहार में उस वक्त तक बाहर नहीं आएगा जब तक साला कहना नहीं छोड़ोगे। कहो इंशाल्लाह छोड़ देंगे, इंशाल्लाह कल से छोड़ देना है। इतनी बुरी आदत है कि बाप बेटे को साला कह रहा है, बेटा अपने चचा को साला कह रहा है, चचा अपने भतीजे को साला कह रहा है। काश्तकार खेत में हल चलाने जा रहा है, बैल को पहले चलाएगा टामे टामे हड्डा डाला डाला, और उसके बाद नहीं चलेगा बैल तो मारेगा, कस के कहेगा साला न चल भी। मालूम है बैल भी बीवी का भाई बना हुआ है। बैल को जब बीवी का भाई बनाया हुआ है, वो बैल तो बैल है। गर्मी के महीने में आंगन में खाना खाने के लिए बैठा, अचानक कुत्ता आ गया तो बीवी को कहता जरा डंडा ला, तो डंडा ला। वो बेचारी बीवी को अगर पता चल जाए कि अभी क्या होने वाला है तो डंडा ला के देगी ही नहीं। क्या किया? खाना छोड़ के मारा कस के पीछे कुत्ता टांग में। तो क्या कहता बीवी को? लगले साला के पीछे मालूम है कि कुत्ता भी बीवी का भाई बना हुआ है, कुत्ता भी बीवी का भाई बना हुआ है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, छोड़ना है। मेरे नबी ने फरमाया नेक बीवी वो है जो शौहर के जज्बात का ख्याल रखे, हुक्म दे तो बांध मान ले, इन अक्सम अलैया वर्रतु, अगर कसम खा ले तो कसम को बीवी निभा दे। क्या करे? निभा दे। बाजार में मुलाकात हो गई साला से, इसी साला पे बात चल गई थी। वो शराब पिए हुआ था, आपने कहा शराब छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो नहीं छोड़ूंगा।
گزاروں گا. سنو قسم خدا کی میں تیرے گھر کبھی نہیں جاؤں گا. ایک قسم خدا کی اپنی بیوی کو یعنی تیری بہن کو تیرے گھر کبھی نہیں جانے دوں گا. دو اور میں اپنے بچے کو یعنی تیرے بھانجا کو کبھی نہیں جانے دوں گا. قسم کھا کر کے گھر آ گیا. گھر آ کر کے کہتا ہے زبیدہ اے زبیدہ کیا ہم ایک قسم کھا لیا تیرے بھائی سے جھگڑا ہو گیا. کہا کیا ہو گیا؟ کہا قسم کھا لیا کہ میں نہیں جاؤں گا, میرا بیٹا نہیں جائے گا, تو نہیں جائے گی, اپنے میکے نہیں جائے گی, تیرا کیا پروگرام ہے؟ اگر نیک بیوی ہے اب منت نگر والی تقریر کو سنا ہے, حضور کی حدیث کو جانتی ہے جی, اور جھگڑولی نہیں ہے, اگر جھگڑا باز ہے تو کہے گی کہ تیرا قسم جائے چلی بہار میں, کل میں اگر نہیں گئی اپنے باپ کیا تو ایک جمن کی بیٹی نا ایک جمن کی بیٹی نہیں, کل جا کر کے دکھلا دیں گے اپنے گھر جی. اور اگر نیک بیوی ہوگی کیا بات کرتے, میری خوشی آپ کی خوشی, میرا غم آپ کا غم, میرا جانا آپ کا جانا, میرا نہ جانا آپ اطمینان رکھیے آپ کی قسم کبھی نہیں ٹوٹے گی جی. نہیں جاؤں گی, میرا بچہ نہیں جائے گا, لیکن یہ قسم باقی رہے گی نہیں, کبھی نہ کبھی ٹوٹے گی, لیکن مصیبت میں ٹوٹے گی. ایک دن گھر آیا, زبیدہ کو دیکھا رو رہی ہے. زبیدہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا میری امی نہیں بچے گی, میری امی نہیں بچے گی, پیٹ میں نوٹ پتھر ہو گیا, اس کا آپریشن ہوگا. کہا پھر گئی کیوں نہیں؟ کہا آپ جو قسم کھائے ہوئے ہیں قسم کو نبھانا ہے نا. اچھا معاملہ بیلنس بھی کر گیا, بیلنس بھی کر گیا, بیلنس بھی کر گیا. گیا پھر 1-2 گھنٹے کے بعد آیا, کہا